रेलवे किराया बढ़ा, सुविधाएं जस की तस। क्या आम यात्री सिर्फ कमाई का जरिया बनकर रह गया है? रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों के जेब पर हाथ डाल दिया है। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराया बढ़ाने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब आम आदमी पहले ही महंगाई और अव्यवस्था से जूझ रहा है। 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाली ये बढ़ोतरी इस साल दूसरी बार है, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रेलवे अब सिर्फ कमाई का मशीन बनकर रह गया है। रेलवे के नए फैसले के तहत 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। साधारण श्रेणी में 1 पैसे और मेल एक्सप्रेस और नॉन एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। रेलवे का दावा है कि इससे सालाना करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। छोटी रूट पर सफर करने वालों और लोकल ट्रेन और मंथली सीजन टिकट वालों को फिलहाल राहत दी गई है। कागज में ये बढ़ोतरी मामूली लग सकती है। अयोध्या से दिल्ली जैसे रूट पर भी कुछ ही रुपए का फर्क बताया जा रहा है, लेकिन सवाल पैसे का नहीं, सवाल सुविधाएं और सुरक्षा का है। क्या किराया बढ़ाने के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिल रही है? जवाब साफ तौर पर नहीं है। स्टेशन पर पानी के नल बंद रहते हैं ताकि लोग मजबूरी में बोतल बंद पानी खरीदें। प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैली रहती है। टॉयलेट की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। ट्रेन घंटों लेट चलती है। टाइम टेबल सिर्फ बोर्ड पर ही टंगा कागज बनकर रह जाता है। अनाधिकृत वेंडर यात्रियों को सड़ा फल और घटिया खाना बेचते हैं। केटरिंग के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। त्योहारों के समय हालत और भी बदतर हो जाते हैं। छठ जैसे बड़े पर्व पर टिकटों की कालाबाजारी और भीड़ प्रबंधन पूरी तरह फेल नजर आती है। कुंभ जैसे आयोजनों में अव्यवस्था की तस्वीरें देश देख चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर डब्बों की छतों और दरवाजों पर लटक कर सफर करते हैं। अब सवाल यही है कि कब तक लोग अनाज की बोरियों की तरह ट्रेनों में ठूसे जाते रहेंगे। रेलवे माल ढुलाई में भारी कमाई करता है और दुनिया में इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इसके बाद भी यात्री सेवा को घाटे का सौदा बताकर किराया बढ़ाया जाता है। सांसद की समितियां सिफारिश देती हैं और बोझ सीधा आम यात्रियों पर डाल दिया जाता है। 2030 तक रेलवे को फायदे में लाने का लक्ष्य बताया जाता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यात्री सेवा की बलि दे दी जाए? रेल बजट में बड़े बड़े दावे होते हैं, नई ट्रेनें, वंदे भारत, सेमी हाई स्पीड, बुलेट ट्रेन, लेकिन जमीनी हालत ये है कि आम पैसेंजर ट्रेनों की हालत सुधार नहीं रही। बुलेट ट्रेन परियोजना खुद समय से पीछे चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बुलेट ट्रेन भी एक दिन पैसेंजर ट्रेनों की तरह लेट चला करेंगी? बिहार जैसे राज्यों को बुलेट ट्रेन की जरूरत है। ये सिर्फ अहमदाबाद से चलेगी, आखिर क्यों? बिहारी नौकरी से लेकर सफर तक में धक्के खाते हैं। क्या उनके लिए बुलेट ट्रेन नहीं चलनी चाहिए? रेल मंत्री सोशल मीडिया पर रील और बयानबाजी में व्यस्त नजर आते हैं। हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, सिस्टम फेल होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती। इस्तीफे की बात तो दूर, हर हादसे के बाद वही घिसा पिटा बयान। जांच होगी, सुधार होगा, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। रेलवे का ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगहों पर जर्जर हालत में है। नए ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, कोचों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर निवेश की जरूरत है। सिर्फ किराया बढ़ाकर और आंकड़ों में मुनाफा दिखाकर रेलवे को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। किराया बढ़ोतरी अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा ये है कि रेलवे यात्रियों से पैसे तो लगातार ज्यादा वसूल रहा है, लेकिन बदले में भरोसेमंद सेवा नहीं दे पा रहा। जब तक सरकार और रेलवे आम यात्रियों को मुनाफे का आंकड़ा नहीं बल्कि इंसान मानकर नहीं देखेगी, तब तक ये सवाल उठता ही रहेगा कि कब तक लोग ट्रेनों में जान जोखिम में डालकर सफर करते रहेंगे। अब इस पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।